नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं दोबारा से आपका हमारे चैनल पे। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसे डरपोक लोग ना देखें क्योंकि ये स्टोरी काफी सस्पेंस और काफी ज्यादा हॉरर है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लीजिए और चलिए। शहर से दूर जंगलों और दलदल के बीच छिपी हुई थी एक बहुत पुरानी हवेली, वर्मा हाउस। कहते हैं इस हवेली में जो गया वो वापस नहीं आया। कहते हैं इस हवेली की जो दीवारें हैं वो सांस लेती हैं और जो इसके आसपास भी जाता है वो ये महल उसको वापस खींच लेता है अपनी ओर। और जो गया वो गया। राघव, एक 22 साल का लड़का, इस हवेली में जाने की कोशिश करता है। वो 17 साल पहले इसी हवेली में रहता था और वो दोबारा इस हवेली में जाने की कोशिश करता है, जबकि उसे पता है कि ये हवेली एक भूतिया हवेली है, एक हॉरर हवेली है। कारण ये था कि वो इस हवेली में रहा करता था। उसकी माँ की मौत इस हवेली में हुई थी, बहुत अनजान तरीके से, बहुत रहस्यमय तरीके से और बहुत भयानक तरीके से। अपनी माँ की मौत का सच जानने के लिए वो इस हवेली के अंदर जाता है। जब वह हवेली के गेट के पास पहुंचता है तो अचानक से ठंडी सी हवा के झोंके चलने लगे। उसके कानों के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो उससे कह रही होती है कि चले जा वापस, अभी भी समय है, अभी भी चले जा। लेकिन उसे तो अपनी माँ की मौत का सच जानना था। वो जैसे ही पहला कदम गेट के अंदर रखता है, हवेली उसे अपनी ओर खींच ले। उसने हाथ में जो घड़ी पहनी होती है वो अचानक से काम करना बंद कर जाती है और अब शुरू होता है मौत का खेल। जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी यादें दोबारा से ताजा हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने वही सिनेरियो होता है जो आज से 17 साल पहले था। वही हवेली, वही झूला, बट इस बार डिफरेंट था क्योंकि झूले के ऊपर एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया की एक आंख फूट रखी थी और एक आंख से वो राघव को घूर रही थी। पता नहीं क्या कारण था। राघव इतना ही सोच रहा होता है कि अचानक से जिस गेट से वो अंदर आ रखा होता है वो गेट बंद हो जाता है। राघव उस पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता है ये तो नॉर्मल है, वो इस हवेली में रह चुका है। जब राघव उस झूले को नोटिस करता है तो झूला अपने आप हिलने लगता है, झूला झूलने लगता है। राघव को ये भी एक नॉर्मल ही चीज लगी क्योंकि हवा चल रही थी। राघव को लगा कि ये सब हवा की वजह से हो रहा है। अचानक दरवाजा खुलता है, राघव दरवाजे से अंदर जाता है। लेकिन असली मौत का खेल तब शुरू होता है जब राघव घर के अंदर जाता है। राघव अंदर जाते ही देखता है सामने उसके माँ की तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर से खून टपक रहा था। छत में हर जगह मकड़ी के जाले लग रखे थे, हर जगह से बस दीवारें टूटने वाली हो रखी थी। हवेली की हालत बहुत ही खराब हो रखी थी। हर जगह छत से खून टपक रहा था, फूल मुरझा रखे थे और जो फ्रेम उन्होंने लगा रखी थी अपनी माँ की, उससे भी खून टपक रहा था और फ्रेम पूरी तरीके से टूट चुकी थी। राघव के कान में एक आवाज आती है, एक फुसफुसाहट की आवाज। कोई उसके कान में कह रहा होता है, तू भी मरेगा, अभी भी समय है, चले जा। लेकिन राघव नहीं जाता क्योंकि उसे पता था कि उसको अपनी माँ की मौत का सच जानना है और उस हवेली में ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। जब वो और अंदर जाता है और आगे बढ़ता है, उस जगह को एक्सप्लोर करता है, तो उसको सामने एक दरवाजा दिखता है। वो दरवाजे को खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने वो देखता है कि उसकी माँ खड़ी है। लेकिन ये क्या था? क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी थी, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। तो सामने कौन खड़ा था? कौन थी वो औरत? और इतनी बदतर हालत में? उसकी माँ का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, बहुत ही बिगड़ी हालत हो चुकी थी शरीर की। और वो अपनी माँ को देख के जैसे ही देख ही रहा होता है कि उसकी माँ उससे बोलती है कि चले जा बेटा, अभी भी वक्त है, जिसने मुझे मारा था वो अभी भी इस हवेली में जिंदा घूम रहा है। इतना बोलते ही उसकी माँ उस जगह से गायब हो जाती है। वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि अचानक हवेली के चारों ओर से हाथ बाहर निकलने लगते, दीवारों से हाथ निकलने लगते हैं। हवेली पूरी हिलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो।
राघव अपनी माँ की बात को मानते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब पूरा कंट्रोल हवेली पे था। हवेली एक जिंदा आत्मा बन चुकी थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। महल का दरवाजा, हवेली का दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी हवेली में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे बहुत तेज तरीके से हवेली हिलती है। अचानक छत से नीचे को लाशें टपक रही होती हैं, लाशों से खून टपक रहा होता है और शरीर जो है छत से नीचे गिर रहे होते हैं। राघव ये सब देख के डर जाता है। उसे अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया था कि राघव उसको सहन नहीं कर पा रहा था। हवेली से आवाज आती है। जो दरवाजा होता है हवेली का, वो राघव से बोलता है कि इस हवेली में एक दरवाजा ऐसा है जो तुझे इस हवेली से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो कौन सा दरवाजा है ये तुझे ढूंढना पड़ेगा, और वो ही तेरी जिंदगी का आखिरी दरवाजा होगा। या तो वो दरवाजा तुझे इस हवेली से बाहर मुक्त कराएगा या इस जिंदगी से मुक्त कराएगा। तो कौन सा था वो दरवाजा? क्या राघव उसे ढूंढ पाएगा? क्या राघव को पता चल पाएगा कि उसकी माँ की मौत आखिर कैसे हुई थी? क्यों उसकी माँ उसको आके बार बार ये बता रही थी कि राघव तू यहाँ से चले जा, जबकि वो अपनी माँ, उसकी माँ जो थी उसको सीधे सीधे बता जा सकती थी कि मेरी मौत इस कारण से हुई थी। और कौन था वो जिसने उसकी माँ की मौत की थी? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वेट कीजिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।